पढ़ लें? तो समझ तो आ गई है, समय समझ समझ आ गई है? जी सर। चलें, वेरी गुड। अच्छा, आगे कहता है जी आपका ये एक लैंडमार्क जजमेंट आई थी, इसकी आप साहब ने पढ़नी है। ये समरा चौधरी साहबा ने पढ़ ली है। ये साइटेशन आई है सुगना केस है, ठीक है, जिसमें वो PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 595, ठीक है, PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 595 595 सुगना केस है। इसमें ये कहा गया कि अब सेकंड FIR नहीं होगी, नो SIR और नो फिर TIR, ठीक है। कोई सेकंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मतलब दूसरी कोई FIR नहीं होगी या तीसरी कोई FIR नहीं होगी। खोसा साहब की जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है, उसमें कहा गया कि CRPC में कहीं भी नहीं बताया गया कि आपकी सेकंड FIR होगी या थर्ड FIR, नहीं। बाद में उनकी स्टेटमेंट्स होंगी, उसको क्रॉस वर्शन कहते हैं, उसको क्रॉस वर्शन कहते हैं, ठीक है। हमारा अभी काफ़ी मतलब मैंने आपको शायद पहले भी बताया हो, पिछले साल हमारा केस चलता रहा, उसमें मुलजमान 12 एक साइड से थे, 12 दूसरे साइड से थे, ठीक है। वो वकुआ क्या था कि जुम्मा की नमाज पढ़ के आ रहे थे तो उनकी लड़ाई हो गई और उसमें 337 वगैरह की ऑफेंसेस लगी, ठीक है। अब हमारी पार्टी ने मतलब पहली दूसरी पार्टी जो है उसने FIR करवा ली। अब मैं गया हूँ कोर्ट में वो SHO के पास, तो उन्होंने मेरी FIR नहीं लॉन्च की, मेरा क्रॉस वर्शन में उन्होंने बयान लिखा था कि जी हमारा ये वर्शन है, हमारा ये वर्शन है। तो ये जजमेंट कहती है कि बाद में जितनी भी स्टेटमेंट्स आएंगी वो स्टेटमेंट्स होंगी, क्रॉस वर्शन होगा, वो FIR के दर्जा नहीं रह सकती। हाँ, उसका वही प्रोसीजर वही होगा कि वो अगर मैंने मतलब क्रॉस वर्शन में कहा कि मेरे साथ मुझे भी फलां पर्सन ने आके फायर मारा है, ये मेरा जख्मी हो गया, मेरा पाँव जख्मी हो गया, तो वो मैंने क्रॉस वर्शन में जो बयान दिया, तो क्रॉस वर्शन के भी वो अक्यूज्ड है, मैं FIR के अक्यूज्ड हूँ, वो क्रॉस वर्शन के अक्यूज्ड है। इस तरह वो ट्रीट किया गया। ठीक हो तो गया पहले से FIR कट जाती होती थी सर, है? इससे पहले? तो पहले इससे पहले FIR कट जाती थी हाँ जी, दूसरे थाने पहले में तो जाके? 2-2 क्या 10-10 FIR हो जाती थी, ठीक है। तो पता पहले सर कैसे डील? अब पहले FIR ज्यादा हो जाती थी, लेकिन अब नहीं होती, अब एक ही FIR होती है, बाकी क्रॉस वर्शन में आते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक अक्सर कंफ्यूजन होती है कि वो मतलब कौन पर्सन FIR करवा सकता है, कौन नहीं करवा सकता। अभी कल एक मेरा स्टूडेंट था, इस्लामाबाद प्रैक्टिस कर रहा है, वो बता रहा था कि सारे हमारे जो एक प्रॉब्लम ये है कि FIR हुई है, वो FIR हमने करवाई है, उसमें वो कंप्लेनेंट आके बयान भी दे दिया, FIR थी वो 499F की, ठीक है, मैंने FIR करवाई, तो अब उसके मतलब वो पर्सन एक्विट हो गया। एक्विट क्या हुआ कि जी मैंने जो FIR करवाई है वो मैं नहीं करवा सकता था, वो हमारा कंपनी का जो डायरेक्टर है वो करवा सकता था, कंपनी का डायरेक्टर करवा सकता था, मैं FIR नहीं करवा सकता था। तो उसके ऊपर ये साइटेशन है कि एनी पर्सन कैन लॉन्च FIR रिगार्ड कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस पे कोई भी पर्सन FIR करवा सकता है। ये 2007 SCMR 1535 में बताया गया कि कोई भी पर्सन FIR करवा सकता है कॉग्निजेबल ऑफेंस की। ठीक हो गया, कॉग्निजेबल ऑफेंस की कोई पर्सन भी FIR करवा सकता है। अच्छा नासिर साहब, इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है FIR की? सर एविडेंशियरी वैल्यू तो इसकी कोई नहीं होती मेरे ख्याल में, ये सिर्फ अगर सिर्फ ये एक देखा जाता है कि ये अगर फौरन ही ये वाक़े के बाद ये रजिस्टर्ड करवाई गया तो फिर इस वाक़े को किसी हद तक मतलब सच्चा समझा जाता है, लेकिन डिले हो तो फिर वो उस चीज़ को थोड़ा नेगेटिव जाता है वो। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। कहता है FIR विद डिले आफ्टर कंसल्टेशन हैज लॉस्ट क्रेडिबिलिटी, उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। आगे कहा गया FIR आफ्टर कंडक्टिंग इंक्वायरी लास्ट एविडेंशियरी वैल्यू, इंक्वायरी के बाद जो FIR होती है वो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होती। ये PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 64 पे पेज 64 पे बताया गया है। आगे ये बताया गया है कि और साइटेशन है PL जो 2003 CLC 10
29, उसमें बताया गया कि FIR इज नॉट सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। FIR आपका सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, FIR आपकी एविडेंस नहीं है, बट ओनली यूज टू कंट्राडिक्ट और corroborate इट्स मेकर। ठीक है, ये कंट्राडिक्शन या corroboration के लिए इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। सपोज के FIR में उसने आके कंप्लेनेंट ने कहा कि रात को मेरे घर में 4 मुलजमान आए हैं, 4 मुलजिम आए हैं और मेरा 5 लाख का सोना लेके चले गए। आगे वो ट्रायल में कह रहा है कि जी 3 मुलजमान आए थे और 6 लाख का सोना ले गए। तो यहाँ पे जो FIR होगी वो इस्तेमाल होगी एज ए कंट्राडिक्शन के लिए। ठीक है, या वो ट्रायल में वही बात आके करता है कि ये 4 मुलजमान आए थे और 5 लाख का सोना लेके गए, तो फिर ये corroboration के लिए इस्तेमाल होगी। इसकी साइटेशन क्या है सर, नंबर? PLJ 2003 CRC 1029 1029। वो मैंने एक लेक्चर भी आपको शेयर किया है, उस पर भी मैंने FIR पे कोई 15 मिनट के लिए मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है उस पर। सर वो जो ऊपर 18 वाली सेकंड FIR पे जो आपने बताई साइटेशन, वो क्या थी? वो है सबसे सामने 2018 PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 595 995 या 595 सर? 595। मैंने ना आपको ग्रुप में लेक्चर भी शेयर किया है, ठीक है, उस पे ये सारी साइटेशन का मैंने हवाला दिया है। वो 15 मिनट का आपके लेक्चर सुन लें तो आपका FIR पे टोटल कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उस पे 15 मिनट में मैंने बहुत काम की चीजें बताई हैं। ठीक हो गया? तो ये जो आप बता रहे थे कि आपने कोई क्या चीज? आप जो बता रहे थे कि आपने कॉन्ट्रडिक्टरी FIR दी सर, वो क्या चीज थी? मैडम FIR जो है ना, इसको एज ए एविडेंस अपनी पेश कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये कंट्राडिक्शन या corroboration के लिए इस्तेमाल हो सकती है। कंट्राडिक्शन या corroboration के लिए इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, नहीं सर, आप जो बता रहे थे कि FIR सिर्फ एक ही बंदा दे सकता है, वो जो आप बता रहे थे कि कोई 12 लोग थे और आप हाँ, उन्होंने किस सिलसिले वो मतलब सेम अकरेंस की मैडम एक ही FIR होगी, दूसरी FIR नहीं होगी, सेम अकरेंस की। सर आपने बताया था ना क्रॉस वर्जन जमा करवाया था आपने। जी जी। अच्छा सर, ये अक्सर ये भी होता है, जिस तरह एक केस था उस दिन, तो उसमें जब बहस हुई, यानी मुख्तलिफ डिफेंडेंट्स मुख्तलिफ लॉयर्स करते हैं, FIR की होती है, ठीक है, तो जो जज थे उन्होंने कहा कि जी बस इनकी एक डिफेंडेंट की बहस हो गई है, तो आप लोगों को क्या जरूरत है बहस करने की? तो दूसरे तो डिफेंडेंट सर ऐसा होता है तो फिर मैडम देखे ना कि दूसरे डिफेंडेंट का कोई और कौंसल है और किसी का वकालतनामा है, तो वो उनका राइट है, वो आके अपने आर्ग्यू करेंगे। जज कैसे कह सकता है कि आपको क्या बहस है? सर जज ने कहा, उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारी सीनियर से कहा कि बस ये एक ही FIR है, और बस इसकी बहस हो गई है, तो फिर आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, एक ही बात है। बस ठीक है, फिर वो आपको रिलीफ दे देगा, टेंशन ना लें। फिर उसका मूड है कि आपको रिलीफ देगा। अगर रिलीफ ना देता तो फिर वो कहता कि जी हाँ जी आप बताएं, आप एक्सप्लेन करें, रिलीफ करें, बताएं मुझे। सर मेरे कहने का मतलब ये था कि मतलब इस तरह से मतलब होता है, इज इट रूल या ये डिस्क्रिशनरी है सर? मैडम ये एक तो हकीकत बताऊं तो मैडम मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई। फर्स्ट ऑल मैं ही सर इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ सर। परसों मेरे पास सर बैंक का ही केस था, तो सर वो इंटरेस्ट माफ करवाने सर आए हुए थे 2 पार्टियां मुखालिफ जो है। तो सर वो अपना जज साहब ने उन्हीं की बात यही सुन ली, अगर आपको माफ कर देंगे जो इंटरेस्ट है तो बैंकिंग सिस्टम तो वैसे ही बंद हो जाए।
सर मेरे से ना सर उन्होंने कोई अपना कन्वर्सेशन यानी कोई सर मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी सर, वो एक तरफा करके उन्होंने कहा जी मैंने डिसीजन जो है वो अपना रख लिया अपने पास, मैं आपको 1-2 दिन में तारीख दे के डिस्कस सुना दूंगा डिसीजन जो है। हाँ बस ठीक है, बात करता हूँ। ठीक है, यही कुछ है। सर मेरे कहने का मतलब ये था कि सर एक केस था ट्रेसपास का, ठीक है, और चोरी का भी केस था, लेकिन वो साबित नहीं हुई चोरी उसमें। उसमें ये कि उसमें 3 डिफेंडेंट्स थे, ठीक है, और उसमें से एक डिफेंडेंट की जो काउंसलर है वो हमारी सीनियर है, ठीक है। तो जो सेकंड नंबर का डिफेंडेंट था उनकी बहस हो गई कोर्ट में, और उसी दिन या उसके अगले दिन जब हम लोग भी गए, हमारी सीनियर गई आर्गुमेंट्स के लिए, तो जज ने कहा कि भाई आप जो है, मतलब जाहिर बात है हम डिफेंडेंट की साइड पे थे और वो एक ही चीज थी, तीनों बंदों पे मतलब ट्रेस पास का था ना, तो उन्होंने कहा कि बस बहस हो गई है और उन्होंने कर दी है, एक ही चीज है, आप लोगों को जरूरत नहीं है बहस करने की। सही, बस तो ठीक सर है मेरे मैडम, वो कहने कर सकता है ना, जैसे जैसे अदील अहमद ने कहा ना कि आपको उन्होंने देना है, वो रिलीफ देना है, इसलिए आपको सुन के उन्होंने खत्म कर दिया। आपको सुना ही नहीं है, आपको आपके फेवर में उन्होंने फैसला देना था। यही होता है कि जब पार्टी के फेवर में देना हो तो कोर्ट कहती है कि चलें जी आप रहने दें, हो जाएगा। बस डिस्क्रिशन है सर कोर्ट यानी की, सुने या ना सुने। जी 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 सर, मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर डिफेंडेंट सेम हो, ठीक है, तो मतलब कोर्ट आपको डिस्क्रिशन दे सके, उसकी डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो काउंसलर्स को रिलीफ दे दे, हाँ मतलब जी, ऐसा होता है, इज इट इन डिस्क्रिशन? हाँ जी। अगर सेम नहीं पॉइंट उनका मान रहा है सर, अगर डिफेंडेंस का पॉइंट सेम है डिफेंस का, तो फिर वो कहेंगे कि एक ने डिफेंड कर दिया, तो अगर वो समझते हैं रिलीफ इनका बनता है, फिर वो समझेंगे दूसरी की जरूरत नहीं है आर्गू करने की। नहीं सर, काउंसलर सेम तो नहीं थे, काउंसलर डिफरेंट डिफरेंट है, यही मैं बता रही हूँ। चले कोर्ट की मैडम डिस्क्रिशन है मैडम। पॉइंट ऑफ डिफेंस की बात कर रहा हूँ, पॉइंट ऑफ डिफेंस तो एक हो सकता है ना दोनों। चलें जी, और सेम इंटरेस्ट होगा ना उनका, सेम इंटरेस्ट होगा। चलें जी, आज के ये 154 तक के किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। एनीवन? सर मेरा एक क्वेश्चन है जी। सर, जब हम पिटीशन करते हैं जस्टिस ऑफ पीस के FIR, अगर वो उसमें कोई इम्प्रॉपर ऑर्डर करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रैक्टिस में चलता है कि वो अगर हम उसमें CPO को पार्टी बनाते हैं, वो कहते हैं कि CPO को के डायरेक्टेड टू प्रोसीड एज पर लॉ, तो हम तो ऑलरेडी सर वो पुलिस की को रिड्रेस करने के लिए उसके पास जाते हैं, वो दोबारा हमें भेज देता है, तो उस ऑर्डर के खिलाफ फिर VN लाई हो सकती है या सिर्फ रेटी लाई करेगी? इसके ना ये ऑर्डर आपका होता है जुडिशियल ऑर्डर है, ओ सॉरी एग्जेक्टिव ऑर्डर है, ये जुडिशियल ऑर्डर नहीं है। इसके खिलाफ आपकी रेट होगी, रिवीजन नहीं होगी, रेट होगी। और इसके अलावा सलमान अली, जहाँ पे कोर्ट को मतलब मजिस्ट्रेट को, जस्टिस ऑफ पीस को लगता है कि कागड़ी उसको प्राइमा फिशाई लगता है कि ये ऑफेंस कमिट हुई है, प्राइमा फिशाई का वर्ड इस्तेमाल हो कि काबिल दस्त अंदाजी मतलब ऑफेंस कमिट हुई है, उसको वादी नजर में जी प्राइमा फिशाई कोर्ट को लगता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट की हुई है, तो कोर्ट ऑर्डर करती है कि प्रोसीड अंडर सेक्शन 154। 154 का वर्ड लाजमी इस्तेमाल करती है वो ऑर्डर में जस्टिस ऑफ पीस। अगर उसको लगता है कि नहीं कुछ भी मतलब जी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट नहीं हुई, तो फिर वो ऑर्डर लग देता है कि प्रोसीड एज पर लॉ। बस वो जहाँ पे ये प्रोसीड एज पर लॉ आ जाए तो समझ लो कि वो आपकी एप्लीकेशन खारिज हो गई है। ठीक है, फिर सर, आप ये रिट में जा एग्जेक्टिव सकते हैं। ऑर्डर और जुडिशियल ऑर्डर, इसका डिफरेंस हम कैसे करेंगे? ये इसमें तो बताया नहीं गया। बताया, जहाँ पे कोर्ट एविडेंस लेती है वो आपका जुडिशियल ऑर्डर है, जहाँ पे एविडेंस नहीं लेती वहाँ पे जी वो आपका एग्जेक्टिव ऑर्डर है। पीछे पढ़े आप, जी जुडिशियल ऑर्डर के ठीक सर। प्रोसीडिंग की बताया गया है उसने। जी सर, थैंक यू सर।
हाँ, चलें आज के लिए इतनी क्लास है। तो कल हम इम्पोर्टेंट होगा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब जो जैसे पे वो कलंदरा बनाते हैं तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, 155 से आगे हम कल चलेंगे। ठीक हो गया? ओके, अल्लाह हाफिज। काफी सर अल्लाह हाफिज। आप